दौड़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 28 मई 2020 और हम डिस्कस करने वाले हैं 28 मई के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो किसे संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा? रानी रामपाल, सुमन गवानी, CDS बिपिन रावत और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सुमन गवानी। सुमन गवानी को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और ये अवार्ड उन्हें जो है ब्राजील के नौसेना कमांडर कार्ला मोंटेइरो, ये जो है कार्ला मोंटेइरो जो है ब्राजील के नौसेना कमांडर है। और इन्हें जो है इंडिया की मेजर सुमन गवानी के साथ ये अवार्ड मिलेगा। अच्छा, CDS बिपिन रावत हमारे देश के पहले जो है चीफ डिफेंस क्या है जो है CDS है, मतलब हमारे देश के। रानी रामपाल को जो है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के लिए ये खिताब मिला था। और सुमन गवानी को भी जो ये खिताब जो है 2019 के लिए ही मिल रहा है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो है मेजर सुमन गवानी जो ये पहली इंडियन है जिन्हें यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड मिला है। और इन्हें जो अवार्ड दिया है किसने दिया है, जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने ये अवार्ड दिया है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के ठीक बाद। और हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ? USA में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चारधाम प्रोजेक्ट के तहत किस राज्य में 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी, ये जो हमारे जो सड़क एवं परिवहन मंत्री, मतलब रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी। तो इन्होंने जो है चारधाम प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में 440 मीटर लंबे सुरंग का उद्घाटन किया है। अगर उत्तराखंड के बाकी हम देखें तो उत्तराखंड की सरकार ने जो होप पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया था? जो भी बेरोजगार युवक है उत्तराखंड में, उन्हें रोजगार ढूंढने के लिए या स्वरोजगार के लिए खुद का मौका ढूंढने के लिए होप पोर्टल, होप मतलब हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, इस पोर्टल का लॉन्च किया है। उसके बाद इन्होंने एक और पोर्टल लॉन्च किया था, दृष्टि पोर्टल। किस लिए लॉन्च किया गया था उत्तराखंड में? तो जो भी कोरोना वायरस की सटीक जानकारी देने के लिए दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया था किसने? उत्तराखंड की सरकार ने। अच्छा, ये जो जो सुरंग बनाया गया है, इस सुरंग किसके द्वारा बनाया गया है? तो सुरंग बनाया गया है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। और इन्होंने जो है अभी अरुणाचल प्रदेश में, जो अरुणाचल प्रदेश था वहाँ पे इन्होंने डफोर जियो ब्रिज बनाया था। किसने? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ही। अगर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और जो इसके डायरेक्टर जनरल है वो है कौन? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। वहीं पे अगर उत्तराखंड की बात करें तो गठन इसका 9 नवंबर 2000 को हुआ था। मतलब ये उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। राजधानी इसकी देहरादून है। CM का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है और राज्यपाल का नाम बेबी रानी मौर्य है। वहीं उत्तराखंड के कुछ जो है हम नेशनल पार्क, मतलब जो NP है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। आप क्या कीजिए कि आपको करना ये है कि बस वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके इन सारे नेशनल पार्क के नाम पढ़ना है आपको, और इसको कॉपी में लिखना भी है। मैं आपको बस 3 इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कॉर्बेट, गंगोत्री और नंदा देवी नेशनल पार्क। बाकी आपको खुद से कॉपी में लिख के रखना है, ताकि आपको कभी जरूरत पड़े तो आप इसको खोल के ओपन करके देख सकें कि उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। अगला क्वेश्चन है, PFC ने किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए NBPCL का समझौता किया है? तो हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर और बिहार। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। जो ये PFC है, PFC का मतलब होता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, PFC। और NBPCL का मतलब है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। मतलब N फॉर नर्मदा, B फॉर बेसिन, P फॉर प्रोजेक्ट, C फॉर कंपनी और A फॉर लिमिटेड। तो नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर जो है क्या किया, मध्य प्रदेश में जो अलग अलग जो परियोजना चल रहे हैं उन परियोजनाओं को जो है आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने समझौता किया है। अगर मध्य प्रदेश से कुछ अलग जो योजनाएं हैं उनके बारे में देखें तो जीवन अमृत योजना, जिसमें 50-50 ग्राम के काठा के पैकेट बांटे गए हैं लोगों के बीच। जीवन शक्ति योजना के तहत जो महिलाएं जो है वो मास्क बना के उसको 11 रुपये में बेच रही थी। उसमें CM कोविड-19 योद्धा कल्याण के तहत जो भी स्वास्थ्यकर्मी की मृत्यु अगर कोविड-19 से होती है, कोरोना वायरस होती है, तो उनके परिजनों को 50 लाख रुपया दिया जाएगा। संबल योजना के इन्होंने रिलॉन्च किया है। उसके बाद FIR आपके द्वारा, मतलब आपको 100 नंबर पर कॉल करके जो है क्या कर सकते हैं, अपने घर बैठे ही कोई FIR दर्ज करवा सकते हैं। दीदी वाहन सेवा इन्होंने लॉन्च किया था। तो जो इनका झाबुआ जिला है, झाबुआ जिला में जो आजीविका मिशन की महिलाएं हैं उन्होंने जो है
प्रेग्नेंट वुमेन को जो है इंस्टेंट वाहन प्रोवाइड कराने के लिए जो दीदी वाहन सेवा इन्होंने लॉन्च किया था। उसके बाद बुखार क्लिनिक भी जो है मध्य प्रदेश में ही स्टार्ट किया गया है। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर भी मध्य प्रदेश का है। और श्रम सिद्धि अभियान में जो है जो भी मजदूर वापस आ रहा है दूसरे राज्यों से, उन्हें जो क्या किया जाएगा, तो उन्हें जो है मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बना के उन्हें जॉब दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश ने एक और योजना शुरू किया था जिसका नाम था, सॉरी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें हम तो पिक्चर में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश है, और हमने बहुत बार मध्य प्रदेश को देख लिया था। आपको मध्य प्रदेश का लोकेशन इंडिया के मैप में, और उसके राज्यपाल का नाम शिवराज सिंह चौहान, सीएम का नाम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल का नाम लालजी टंडन। ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। राजधानी इसकी भोपाल है और गठन इसका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। एसबीआई इको रैप रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितनी रहेगी? 1.2%, 4.2%, 6.8% और 5%। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 4.2%। जो एसबीआई है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार है। तो एसबीआई एक रिपोर्ट निकालती है इंडिया के जीडीपी के बारे में जिसका नाम है एसबीआई इको रैप। तो इन्होंने बताया कि जो 2020 में भारत की जीडीपी 4.2% रहेगी। वहीं ये 2020 के लिए है, मैं इसको क्लियर करके फिर से लिख देता हूँ। 2020 के लिए है ये 4.2%, और ये जो है -6.8% होगा कब के लिए? 2021 के लिए। और 2020 के जो चौथे क्वार्टर में, 2020 के फोर्थ क्वार्टर में जो इंडिया की जीडीपी रहेगी वो 1.2% रहेगी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे प्रतिभाशाली नेताओं की सूची में कौन सी इस पे है? देखिए ये जो करंट अफेयर्स है ये अप्रैल का है, ये मैंने अप्रैल के करंट अफेयर्स में बताया था, लेकिन फिर से अभी बता रहा हूँ क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे बहुत जगह ये मतलब इसकी बात हो रही है। तो हो सकता है कि आगामी एग्जाम में जो भी एग्जाम देने जा रहा हूँ वहाँ पे आपको ये पूछा जा सके। तो एक रिवाइज की तरह इसको लेते हैं। तो हमारे ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, स्कॉट मॉरिसन, एंजेला मर्केल और डोनाल्ड ट्रंप। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी को जो है इस प्रतिभाशाली नेताओं की सूची में सबसे शीर्ष पे रखा गया है। नरेंद्र मोदी इंडिया के प्रधानमंत्री है, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है, एंजेला मर्केल जर्मनी के चांसलर है, और डोनाल्ड ट्रंप कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति है। और इन्हें इस लिस्ट में 8वें नंबर पे रखा गया है, जबकि नरेंद्र मोदी को पहले नंबर पे रखा गया है। कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप किसने लॉन्च किया है? ट्विटर, फेसबुक, गूगल और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी फेसबुक। फेसबुक ने एक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसमें कैचअप जिसका नाम दिया उन्होंने, और इसमें आप 8 लोगों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपको ट्विटर के बारे में बात करें तो ट्विटर ने जो है अपने कुछ कर्मचारियों को जो है परमानेंट वर्क फ्रॉम होम करने की इजाज़त दी है। और ट्विटर के नाम पे एक परजीवी का भी नाम रखा गया है। एक परजीवी का नाम रखा गया किसके नाम पे? ट्विटर के नाम पे। अगर फेसबुक के कुछ अलग इनिशिएटिव की बात करें तो फेसबुक ने जो है आई फॉर इंडिया अभियान भी लॉन्च किया था। उसके बाद हेल्पफुल मीम्स चैलेंज जो है फेसबुक ने लॉन्च किया था, जिसमें क्या था कि जो चैलेंजर है मतलब इसमें वो आएंगे और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज मतलब को विकसित करना इन्हें, जिसके थ्रू जो फेसबुक को जो फैलाया जा रहा है हेटफुल मीम्स के बारे में रोका, मतलब ढूंढा जाए उसको और उसको रोका जाए। उसके बाद कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप के बारे में हम जान ही चुके हैं। मैसेंजर रूम फेसबुक ने लॉन्च किया था जिसमें आप 50 लोगों को जो है एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये वीडियो कॉलिंग रूम था। और बी थिंक डिजिटल इनिशिएटिव भी फेसबुक ने लॉन्च किया था। जो महिलाओं के लिए एक पोर्टल है प्रगति पोर्टल, ये भी फेसबुक ने लॉन्च किया था। और डिजिटल करेंसी लिब्रा भी फेसबुक ने लॉन्च किया था। अगर डिजिटल करेंसी से आपको कुछ याद आ रहा हो तो चाइना ने भी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है, और चाइना जो है डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला पहला कंट्री है। और प्रोनाउंसिएशन फीचर भी फेसबुक ने लॉन्च किया था। उसके अलावा फेसबुक ने जो है रिलायंस जियो में 9.9% का शेयर खरीदा था। कितने में? तो 43,000 करोड़ में। फेसबुक ने 9.9% शेयर खरीदा किसमें? जियो में। मास्टरकार्ड ने किसानों और छोटे व्यापारियों की सुविधा के लिए किस पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है? तो हमारे ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी एयरटेल पेमेंट बैंक। जो मास्टरकार्ड है ये एक डेबिट कार्ड कंपनी का सकता है। तो इन्होंने जो है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ एक समझौता किया जिसमें ये किसानों और छोटे व्यापारियों को जो है फिनांस की सुविधा देंगे, उनको जो है इजीली फिनांस हैंडल करने की सुविधा देंगे। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जो एक कंपनी है जैगल ने जो है वीजा के साथ, जैगल ने जो किसके साथ? वीजा के साथ समझौता किया था, जिसके तहत ये जो है जो ऐसे में जो मतलब स्मॉल मीडियम माइक्रो इंटरप्राइज है और जो स्टार्टअप है उनको भी जो है इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन ये देगी कौन? जैगल और वीजा। और इधर मास्टर कार्ड और एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो है छोटे व्यापारी और किसानों के लिए की सुविधा के लिए जो है इन्होंने समझौता किया है।
अगर बात करें मास्टर कार्ड की तो सीईओ का नाम अजय पाल सिंह बंगा है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है और फाउंडेड इसका 16 दिसंबर 1966 को हुआ था। एयरटेल पेमेंट बैंक की जो सीईओ है अनुव्रता विश्वास है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली इंडिया में है और फाउंडेड मतलब स्थापना इसकी 2017 में हुआ था। पीपीई उत्पादन में कौन सा देश दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और अभी अगर हम पीपीई की बात करते हैं इसका मतलब है जो डॉक्टर्स जो पहनते हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी पहनते पीपीई, उनके लिए है। तो हमारे ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका और जापान। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी भारत। भारत जो है जब कोरोना वायरस हुआ था तो भारत में 0 पीपीई का निर्माण होता था, मतलब एक भी पीपीई का निर्माण जो है भारत में नहीं होता था। और हमें जो है मेनली ये चाइना से इंपोर्ट करना होता था। चाइना अभी भी इस लिस्ट में नंबर 1 है, तो चाइना से इंपोर्ट करना होता है। लेकिन जब से ये लॉकडाउन और जब कोरोना वायरस आया तब से भारत ने इतने मतलब अपनी जो है कहें आत्मनिर्भर बन गया वो पीपीई के उत्पादन में। और भारत जो है दूसरी दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया, ना कि हम सिर्फ अपने लिए, दूसरों के लिए भी हम पीपीई का निर्माण कर रहे हैं। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश कौन सा है? बेलीज, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला और होंडुरास। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कोस्टारिका। कोस्टारिका जो है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला अमेरिकी देश मतलब मध्य अमेरिकी देश बना है। आप मैप में देखिए कोस्टारिका को, तो कोस्टारिका यहाँ पे है, ये ऊपर जो है नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका है। और इसके बीच का जो पार्ट होता है उसको हम जो मिडिल अमेरिका बोलते हैं। तो यहाँ पे कोस्टारिका है, ये ग्रीन कलर में। प्रेसिडेंट का नाम कार्लोस अल्वाडो है। कैपिटल इसका सैन जोसे, करेंसी का नाम कोस्टा रिकन कोलोन है। और एक्चुअली हुआ था क्या था कि 2018 में जो है कोस्टारिका के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक प्रतिबंध लगा दिया था इस समलैंगिक विवाह पे। लेकिन उन्होंने 18 महीने का टाइम दिया था कि अगर यहाँ की जो संसद है कोस्टारिका की, अगर वो कोई बिल लेकर नहीं आती इस प्रतिबंध को लगाने के लिए, तो 18 महीने बाद जो है हाई कोर्ट का आदेश अपने आप निरस्त हो जाएगा और वो बैन हट जाएगा। तो अब जो है कोस्टारिका की सरकार कोई बिल लेके नहीं आई थी इसको बैन करने के लिए। और अब जो है इन्होंने जब ये बैन हट गया है तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक बिल लेके आई है अपने संसद में, और जिसमें जो है इन्होंने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दिया है। ट्विटर ने किस देश के राष्ट्रपति के ट्वीट में फैक्ट चेक चेतावनी जोड़ी है? भारत, ब्राजील, अमेरिका और चीन। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अमेरिका। ट्विटर ने जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो है ट्वीट में एक फैक्ट चेक चेतावनी जोड़ी है। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप डोनाल्ड ट्रंप के किसी ट्वीट को देखते हैं तो वो ट्वीट पे के नीचे एक लिंक दिया गया है, और उस लिंक पे क्लिक करते ही वो आपको जो है मतलब उस फैक्ट चेकिंग वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ पे उनके ट्वीट के बारे में बताया जाए कि इन्होंने ट्वीट में जो कुछ भी बातें लिखी है वो सही है या नहीं है। और ऐसा इसलिए है कि अभी आपने देखा होगा कि बहुत बार जो है जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बहुत बार ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता है अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से जो गलत होता है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं होता है। तो उसके लिए ट्विटर ने ऐसा कदम उठाया है। किसने कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा की है? चीन, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका ने जो है पाकिस्तान को जो है $60 लाख देने की घोषणा की है, जिससे कि पाकिस्तान जो है इस कोरोना संकट से निपट पाए। वहीं पे वर्ल्ड बैंक ने जो है $50 करोड़ जो है देने की घोषणा की थी, किसको? पाकिस्तान को। और किस लिए? तो ये सेम रीजन सेम था, कोरोना से निपटने के लिए। अच्छा, अगर आप अमेरिका की बात कीजिए तो अमेरिका जो है मैं इसको क्लियर करके फिर से लिखता हूँ। अमेरिका ने क्या किया था कि अमेरिका ने जो है अभी अपने स्पेस फोर्स का जो है ध्वज लॉन्च किया था। स्पेस फोर्स का ध्वज लॉन्च किया था कब? 16 तारीख को, जब स्पेस। और उसके बाद अमेरिका की जो नौसेना है उसने जो है जो लेजर है, लेजर हथियार का परीक्षण भी अमेरिका की नौसेना ने किया था। और जो हाँ, और अमेरिका जो है ओपन स्काई ट्रीटी से जो है अलग होने की घोषणा कर दी है। ओपन स्काई ट्रीटी में लगभग 34 देश हैं और अमेरिका जो है इससे अलग होने की घोषणा किया है। किसने? अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ने स्वास्थ्य कर्मियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ताज सैट्स, उबेर ईट्स, जोमेटो और स्विगी। तो सही ऑप्शन है ताज सैट्स। जो REC है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, इसने जो है अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब CSR सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत इन्होंने जो है दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए ताज सैट के साथ समझौता किया है, जिसके तहत ये जो है 300 डब्बे जो है डिलीवर करेंगे वहाँ पे। और अगर हम बात करें REC का जो हेडक्वार्टर है और जो ताज सैट का हेडक्वार्टर है, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और CEO जो है ताज सैट के सागर दिघे है। आपको याद रखना है कि ये जो दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में जो भी स्वास्थ्यकर्मी काम करें उनके लिए जो है पौष्टिक आहार की व्यवस्था ये करेंगे। IMF ने किस देश को कोरोना से लड़ने के लिए $700 मिलियन की ऋण देगा? भारत, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी म्यांमार।
जो म्यांमार की जो संसद है उन्होंने एक बिल पास कर दिया जिसके तहत उन्होंने सरकार को ये अनुमति दे दी है कि म्यांमार की सरकार जो है IMF जो से मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 700 मिलियन डॉलर का जो है ये ऋण ले सकती है। अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार जो है यहाँ पे रेड कलर में देख सकते हैं, ये एक कंट्री है, इंडिया का पड़ोसी है और ये आसियान का भी सदस्य है। कैपिटल इसका नैपिटो है, करेंसी इसका बर्मीज के याट है और प्रेसिडेंट का नाम विन मिंट है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, PK नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है बहरीन, कतर, नाइजर और फिनलैंड। सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी नाइजर। जो PK नायर है उन्हें जो है नाइजर में जो है भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर हम बाकी देशों की बात करें तो बहरीन में जो है, बहरीन में किसे पीयूष, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पीयूष श्रीवास्तव को। कतर में जो है दीपक मित्तल को और फिनलैंड में जो है रवीश कुमार को जो है नियुक्त किया गया है भारत का राजदूत और एम्बेसडर। बहरीन में जो है जो पीयूष श्रीवास्तव ये राजदूत के रूप में है। कतर में भी जो है दीपक मित्तल ये राजदूत के रूप में है। नाइजर में जो PK नायर है ये भी राजदूत है। लेकिन फिनलैंड में जो है रवीश कुमार ये एज ए एम्बेसडर वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।